गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है। थर्ड चैप्टर में आज जो है अपन लेक्चर 7 देखेंगे। तो देखो, लेक्चर 7 में अपन स्टार्ट कर रहे थे, जैसे हिटलर की अपन बात कर रहे थे। तो हिटलर ने किस तरह से जो है जर्मनी का पुनर्निर्माण शुरू किया। पहले जो है उसने विदेश नीति मोर्चा भी संभाला, और विदेश नीति मोर्चे में भी जो था हिटलर था उसको बहुत सारी कामयाबी मिली। जैसे उसने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया था, 38 में ऑस्ट्रिया को मिला लिया था, उसके बाद उसने चेकोस्लाविया को मिला लिया था। ठीक है, तो अब देखो जो है वो आगे जो है विदेशी मोर्चा किस तरह से संभाल रहा था। तो ठीक है, उसकी जो है अपन बेटा जो है अब चर्चा करेंगे। देखो, हिटलर यहीं तक नहीं माना कि उसने राइनलैंड पर अधिकार कर लिया, ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और जो चेकोस्लाविया था उस पर भी उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन हिटलर जो है, हिटलर की महत्वाकांक्षाएं थी वो अभी तक यहीं तक जो है नहीं रुकी थी, वो और भी बहुत कुछ चाहता था। शौक्त ने हिटलर को ये सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करे, क्योंकि सरकारी बजट अब भी किस में चल रहा था, घाटे में चल रहा था। शौक्त कौन था बेटा? होमलर शौक्त। होमलर शौक्त जो कि एक अर्थशास्त्री था, जिसे हिटलर ने किस चीज़ की जिम्मेदारी सौंपी थी? जर्मन की जो गिरती हुई अर्थव्यवस्था थी उसको संभालने की जिम्मेदारी किसको दी थी? होमलर शौक्त को दी थी। और शौक्त ने उनको जो है ये सलाह दी कि आप जो हैं अब ये सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। क्यों? क्योंकि जो सरकारी जो बजट है वो अभी किस में चल रहा है? घाटे में चल रहा है। ठीक है, तो आप अभी सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। लेकिन देखो फिर क्या हुआ, लेकिन नाज़ी जर्मनी में एतिहाद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब जर्मनी में जो लोग एतिहाद देते थे, ठीक है, जो लोग सलाह देते थे, उन लोगों के लिए जो है जर्मनी में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, तो जैसे ही शौक्त ने उनको क्या दी? सलाह दी। सलाह देने वाले लोग हिटलर को पसंद नहीं थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हिटलर तो तानाशाही था, वो तो सिर्फ अपने मन की करता था। ठीक है, जो उसके मन में आ जाता था वही काम जो है वो करता था, इतना तानाशाह था। तो उसने अर्थशास्त्री होमलर शौक्त की जो है बात नहीं मानी। और देखो फिर क्या हुआ, शौक्त को उनके पद से हटा दिया गया, और जो शौक्त था उसको अपने पद से हटा दिया गया। मतलब अब जो वित्त मंत्री था वो शौक्त नहीं रहा था, शौक्त को उसके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। हिटलर ने अब आर्थिक संकट से निकलने के लिए कौन सा विकल्प चुना? युद्ध का विकल्प चुना। और देखो उसने क्या किया, वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। ठीक है, हिटलर का अब नेक्स्ट टारगेट क्या था? हिटलर युद्ध के माध्यम से जर्मनी की सीमाओं में विस्तार करके जर्मनी की सीमाओं में विस्तार करके अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता था। ठीक है बेटा, इस चीज समझ में ही आपको कि युद्ध के माध्यम से जर्मनी की सीमाओं में विस्तार करके जो है वो क्या करना चाहता था? अर्थव्यवस्था को जो है सुधारना चाहता था। कौन? हिटलर। ठीक है, तो इसी को चलते हुए 1939 में देखो, इससे पहले उसने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया था, राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था, चेकोस्लाविया पर उसने अधिकार कर लिया था। लेकिन अब जो है उसका टारगेट बढ़ा था, उसके उद्देश्य बढ़ गए थे। और फिर उसने 1939 में क्या कर दिया? में हिटलर ने
पोलैंड पर आक्रमण किया। आक्रमण कर दिया। ठीक है, कब की बात है? 1939 की बात है कि हिटलर ने पोलैंड पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया, आक्रमण जो है कर दिया था। ये चीज समझ में आई आपको? 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। ठीक है बेटा। अब देखो इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही उसने पोलैंड पर जो है आक्रमण किया तो उसके बाद में देखो फ्रांस, इसी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया, पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण की वजह से। जो फ्रांस व इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण किया। ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण करने की वजह से फ्रांस व इंग्लैंड ने भी जर्मनी पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ये चीज समझ में आ गई। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया। पोलैंड पर आक्रमण की वजह से फ्रांस व इंग्लैंड ने किसके ऊपर अटैक किया? जर्मनी पर अटैक किया। अब देखो फिर इसके बाद में क्या हुआ? सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1940 की बात है फिर। ठीक है बेटा, 1939 में तो देख लिया आपने। फ्रांस और इंग्लैंड किसके समर्थक थे? पोलैंड के समर्थक थे। तो जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया तो साथ में ही फ्रांस और इंग्लैंड उभर कर आए और उन्होंने वापस जर्मनी पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। फिर 1939 में जर्मनी ने इटली व जापान से त्रिपक्षीय समझौता किया। ठीक है, जर्मनी ने इटली व जापान से किस तरह का समझौता किया? त्रिपक्षीय जो है समझौता किया। ये चीज समझ में आ गई। 1940 में जर्मनी ने इटली व जापान से त्रिपक्षीय समझौता किया। ठीक है, तो इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ? त्रिपक्षीय समझौता कर लिया। अब देखो इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। ये जो इटली व जापान के साथ में जब इसकी संधि हो गई थी तो इसके बाद में जर्मनी का जो अस्तित्व था वो उभर कर आया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये जर्मनी का जो चेहरा था वो उभर कर आया। ठीक है, अब देखो यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। यूरोप के जो ज़्यादातर देश थे उनमें नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। ठीक है, ऐसी सरकारें बिठा दी गई जो कि किसका समर्थन कर रही थी? नाज़ी। और वो किस तरह से थी? जैसे कठपुतली हो, उनको नचाने वाला तो कौन था? हिटलर था। ठीक है, तो हिटलर का जो समर्थन करने वाली जो सरकारें थी वो अन्य देशों में भी जो है वो बिठा दी गई। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। 1940 के अंत में, ठीक है, जब 1940 का अंत था तो उस वक्त हिटलर अपने शक्ति के शिखर पर था। ठीक है, ताकत के शिखर पर था। इसके बाद में देखो फिर क्या हुआ? अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालीन सपने पर केंद्रित कर दिया था। अब हिटलर अपना जो पूरा ध्यान था वो किस ओर लगाना चाहता था? पूर्वी यूरोप को जो है वो जीतना चाहता था। ठीक है, क्योंकि अब जो मतलब यूरोप में बहुत सारे ऐसे देश हो गए थे जो जर्मनी का क्या कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे। वहाँ की जो सरकारें थी वो नाज़ियों का समर्थन कर रही थी। ठीक है, तो अब जो
उसे लगा कि अब जो है पूर्वी यूरोप उसके जो है अंडर में आ सकता है, उसके ऊपर वो अपना अधिकार जो है वो जमा सकता है। तो देखो, वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। तो देखो, ये चीज समझ में आई गई आपको। हिटलर युद्ध के माध्यम से भी अपनी सीमाओं का विस्तार करके क्या करना चाहता था, अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता था। आर्थिक सुधारों में ये भी आएगा, ठीक है, कि आर्थिक सुधार किस तरह से जो है वो करना चाहते थे। देखो, हिटलर जर्मन जनता के लिए जगह व संसाधन जुटाने के लिए पूर्वी यूरोप को जीतना चाहता था। पूर्वी यूरोप को क्यों जीतना चाहता था? क्योंकि वह अब जर्मन जनता के लिए जगह, रहने के लिए जगह वह संसाधन जो है वो जुटाना चाहता था, इसलिए वो पूर्वी यूरोप को जो है जीतना चाहता था। इसके लिए उसने कवायद शुरू कर दी थी, ठीक है। देखो, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया उसने। कब? जून 1941 की घटना है। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। ठीक है, सोवियत संघ पर हमला कब किया उसने? जून 1941 में सोवियत संघ पर उसने जो है हमला कर दिया था। अब इसके बाद में देखो, ये हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। ऐसा माना जाता है कि हिटलर की जो बढ़ती हुई शक्ति थी, अब उसका ह्रास हो गया था। कब? जब उसने जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला कर दिया था। और यही हिटलर की बेवकूफ़ी थी, उसके सर्वविनाश की जो है यही एक वजह थी कि उसने 1941 में जो है किसके ऊपर अटैक किया? सोवियत संघ पर जो है अटैक किया। देखो, इसका हर्जाना इसको कैसे भरना पड़ा था। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिम मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया। ये जो हमला हुआ उसमें जर्मनी का पश्चिमी जो मोर्चा था, पश्चिमी मोर्चा, ब्रिटिश वायु सैनिकों के चपेट में जो है आ गया। वायु सैनिकों ठीक है, कौन सा? पश्चिमी मोर्चा समाप्त हो गया। और जर्मनी का जो पूर्वी मोर्चा था, पूर्वी मोर्चा, जो पूर्वी मोर्चे को मोर्चे को सोवियत सेना ने
पूरी तरह से हराया। ठीक है, पूर्वी मोर्चे को सोवियत सेना ने बुरी तरीके से हराया था और पश्चिमी मोर्चे को ब्रिटिश वायुसेना ने बमबारी की चपेट में आ गया था। तो दोनों ही मोर्चे इसके क्या हो गए, समाप्त हो गए थे और जर्मन की सेना बुरी तरीके से जो है वो हार गई थी। अब इसके बाद में देखो, सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया। जर्मन के जो पीछे हटते हुए सैनिक थे उनका जर्मन सेना जब हार रही थी और वो जब भाग रही थी तो सोवियत सेना ने उनका जो है लास्ट तक पीछा किया और वो कहाँ तक पहुँच गए, अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे। और अंत में वो कहाँ तक पहुँच गए, बर्लिन के बीचों बीच जो है वो जाकर पहुँचे। इस घटनाक्रम से अगली आधी सदी के लिए समूचे यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित हो गया था। ठीक है, मतलब पूर्वी मोर्चे को सोवियत सेना ने समाप्त कर दिया था और जो है आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर अब किसका अधिकार हो गया, सोवियत। समझ में आई बेटा, पूर्वी यूरोप पर अब किसका अधिकार हो चुका था, सोवियत का अधिकार जो है हो गया था। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो जर्मन सेना थी उसका पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों ने समाप्त कर दिया था, जबकि इसका जो पूर्वी मोर्चा था वो सोवियत सेना ने समाप्त कर दिया था। दोनों मोर्चे इसके समाप्त हो चुके थे और जर्मन सेना बुरी तरीके से हार चुकी थी। हारने के बाद में अब पूर्वी यूरोप, जिस पर कौन अधिकार करना चाहता था, हिटलर अधिकार करना चाहता था, लेकिन अब पूर्वी यूरोप पर किसका अधिकार हो गया, सोवियत का अधिकार हो गया था। ये चीज समझ में आ गई। जर्मनी का पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों ने समाप्त कर दिया था, पूर्वी मोर्चा सोवियत सेना ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, दोनों मोर्चे समाप्त हो गए थे और जर्मन सेना बुरी तरीके से हार गई थी। हारने के बाद में पूर्वी यूरोप पर अभी किसका अधिकार हो गया था, सोवियत का जो है अधिकार हो गया था। अब देखो, अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका लगातार जो है इस युद्ध से जो है वो बचता रहा, वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें अमेरिका को जो आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा था, तो अमेरिका अब ये नहीं चाहता था कि मैं वापस जो है ये जो जर्मनी और जो सोवियत के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, या पूर्वी यूरोप के बीच जो युद्ध चल रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं, मैं उसमें भाग नहीं लेना चाहता था वह अमेरिका। क्यों, क्योंकि अमेरिका वापस आर्थिक मंदी के दौर से नहीं गुजरना चाहता था। इस वजह से वो बार बार जो है पूर्वी यूरोप व जर्मनी के बीच होने वाला जो युद्ध था उसे बार बार जो है वो टाल रहा था। लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था, लेकिन वो ज़्यादा समय तक युद्ध से दूर नहीं रह सका। पूरब में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। पूरब में किसकी ताकत फैलती जा रही थी, जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। फ्रेंच इंडो चाइना पर जो है उसने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब देखो, अमेरिका ज़्यादा दिनों तक अपने आप को दूर नहीं रख पा रहा था। क्यों नहीं रख पा रहा था, क्यों, क्योंकि जो जापान जो है क्या कर रहा था, अब फ्रेंच इंडो चाइना पर उसने कब्जा कर लिया था और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना उसने बना ली थी। ठीक है, तो देखो अमेरिका का अब इस युद्ध में जो है भाग लेना क्या हो गया था, जरूरी हो गया था। वो भाग नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन फिर भी अब उसके लिए ये चीजें क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी होती जा रही थी। तो देखो, हाँ, जापान ने प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना जो है बना ली थी।
जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया तो पर्ल हार्बर व अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में जो है कूद पड़ा। जब जापान ने हिटलर का समर्थन दिया, ठीक है, और उसके बाद में पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया गया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जापान से त्रिपक्षीय संधि कर ली थी जर्मनी ने, ठीक है, तो जापान ने किसका साथ दिया? जापान ने जर्मनी का सहयोग किया। जापान ने किसका सहयोग किया? जर्मनी का सहयोग किया। और जापान ने पर्ल हार्बर में, एक जगह का नाम है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, पर्ल हार्बर में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की। ठीक है, किसने? जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी कर दी थी। अब देखो इस वजह से, ठीक है, इस वजह से अमेरिका अब कहाँ आ गया था? बमबारी की, जिस कारण, इस कारण अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है बेटा, अमेरिका कहाँ पे शामिल हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध में जो है शामिल हो गया था। अब इसके बाद देखो आप, यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिरने के साथ खत्म हुआ। शुरू कहाँ से हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध तो आपने देख लिया था, ठीक है, 1914 से लेकर 1918 तक द्वितीय विश्व युद्ध। ये ध्यान में रखने की चीज है बेटा। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 1939 से, पोलैंड पर जर्मनी के पोलैंड पर ये चीज समझ में आई आपको कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 में शुरू हो गया था, जब जर्मनी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड भी उसकी किसके सपोर्ट में आ गए? पोलैंड की सपोर्ट में, वो भी युद्ध में आ गए। एक तरफ जापान और इधर से जो जर्मनी थे वो भी आ गए, उधर से ब्रिटिशर्स आ गए थे। ठीक है, फिर अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदना चाहता था। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंजाम परिणाम वो देख चुका था कि किस तरह से युद्ध के बाद में जो है आर्थिक तंगी या आर्थिक मंदी का दौर जो है वो चला था। ठीक है, तो अमेरिका अब उस आर्थिक मंदी के दौर से गुजरना नहीं चाहता था। इस वजह से वो इस युद्ध में जो है शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन हुआ क्या कि जापान ने जर्मनी का सहयोग किया और सहयोग करने के में जो पर्ल हार्बर में अमेरिका के जो ठिकाने थे उन पर जापान ने क्या कर दी? बमबारी शुरू कर दी थी। इस वजह से अमेरिका भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी किसने की? जापान ने, जो कि किसका सपोर्टर था? जर्मनी का सपोर्टर था। ठीक है, तो अब पहला विश्व युद्ध भी किसके साथ समाप्त हुआ था? जब पहले विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे उनमें उनका साथ किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ठीक है, तब भी वही खत्म हुआ था। और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो शुरू तो कब हुआ? शुरू हुआ 1939 में। और देखो इसका दी एंड कब हुआ? 1945 में इसका जो है समापन हुआ। कब? जब अमेरिका ने इसमें 1945 में ये शुरू खत्म हुआ, हिटलर की पराजय व जापान की हिरोशिमा शहर में
जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका द्वारा परमाणु बम निषेध समाप्त। ठीक है, देखो ये चीज समझ में आ गई आपको कि शुरू हुआ था 1939 में, जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक कर दिया था तब, और जर्मनी लास्ट में क्या हो गया, हार गया। जापान जो कि किसका साथ दे रहा था, जर्मनी का सहयोग कर रहा था, और जर्मनी का सहयोग करने के लिए उसने क्या किया, पर्ल हार्बर में अमेरिका ठिकानों पर बमबारी कर दी। ठीक है, अब जैसे ही बमबारी कर दी तो अमेरिका का इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना जरूरी हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले मतलब जो है युद्ध स्टार्ट किसने किया, जापान व जर्मनी ने शुरू किया था। ठीक है, और लास्ट में पराजय भी किसकी हुई, जर्मनी व जापान की हुई। तो जापान के हिरोशिमा शहर में अमेरिका द्वारा क्या गिरा दिए गए, परमाणु बम गिरा दिए गए। ठीक है, इस वजह से जो है क्या हो गया, ये जो खत्म हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट व उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। इस युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। ये जो मतलब अब जो शुरू होती है वो नाज़ियों का विश्व के प्रति जो दृष्टिकोण था वो शुरू होता है कि किस तरह इन्होंने जो है जो पूरे विश्व के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो क्या था। ठीक है, तो ये जो अपने सिलेबस से बेटा हटा दिया गया है, ये आगे का जो भी चैप्टर है वो सारा हटा दिया गया है आपके सिलेबस से कि किस तरह नाज़ियों ने जो है सबको क्या हुआ, मार दिया था। ठीक है, बहुत सारे के लोगों की उन्होंने हत्या कर दी थी। हाँ, तो देखो बेटा ये सारे आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, बाकी का आगे का जो था आपके हटा दिया गया है सिलेबस से। अब सीधे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। ठीक है, जो राजनीतिक अस्थिरता भी हो रही थी। ठीक है, और सामाजिक तौर पर जो सामाजिक जो समाज था, जर्मन का समाज था, उसको पूरी विश्व के सामने तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जा रहा था। ठीक है, नाज़ीवादियों को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी थी, क्योंकि जो नाज़ीवादी थे उसमें जो हिटलर था वो बहुत अच्छा क्या था, वक्ता था। उसने जो है क्या क्या मतलब अपने भाषणों में वो बार बार ये कहता था कि मैं जर्मनी को एक जो है संगठित देश बनाने की कोशिश करूंगा, हमारे साथ में वर्साई की संधि में हुआ जो अपमान था मैं उसका जो है बदला लूंगा। जनता को वो अग्रेसिव कर रहा था। ठीक है, जनता को अग्रेसिव कर रहा था, अपनी ओर आकर्षित करने की जो है वो कोशिश कर रहा था कि मैं आपको रोजगार उपलब्ध करवा दूंगा। तो जनता जो कि आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और उनको जो है क्या दिख रहा था कि अब मतलब जो हिटलर है वो उनको जो है रोजगार उपलब्ध करवाएगा, तो उनको एक भविष्य हिटलर के पास में जो है दिख रहा था। इस वजह से वो क्या होगी, लोकप्रियता उसको जो है मिलने लग गई थी। ठीक है, ये दे नहीं रखे हैं अपने सिलेबस में जो है वो आगे की चीज़ें जो हैं नहीं है। ये देखो नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, बताया था आपको स्टार्टिंग में आए थे कि उसने जो है बहुत सारे के पुलिस विभागों का जो क्या किया था, गठन किया था। ठीक है, और इनेबलिंग एक्ट जो है वो लागू किया था। इनेबलिंग एक्ट के 4 पॉइंट आपको बताए हुए हैं बेटा। ठीक है, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी ये आपके आगे के चैप्टर में था, लेकिन ये हटा दिया गया है। और नाज़ियों का जो प्रोपेगेंडा था यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए इतना असरदार कैसे रहा, ये भी आपके आगे के चैप्टर में था, लेकिन वो आपके जो है हटा दिया गया है बेटा। ठीक है, बाकी अपना ये जो थर्ड जो चैप्टर है वो आज ही जो है बेटा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ में जो है शुरू करेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।